हाय बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं। ये इस नए YouTube चैनल पर पहली वीडियो है और ये पहली वीडियो आपको जो चैनल है एग्जाम नाट ट्यूशन क्लासेस, और ये एग्जाम नाट ट्यूशन क्लासेस कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक मींस क्लास फर्स्ट टू इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई आपकी फ्री ऑफ कास्ट आज से इसी YouTube चैनल पर होने वाली है। आज जो मैं पहली क्लास, जी हाँ, इस YouTube चैनल की पहली क्लास मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं कक्षा 10 से संबंधित हाई स्कूल, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 18 फरवरी से यूपी बोर्ड का एग्जाम शुरू है। तो अब आपके पास बहुत कम समय बचा है। आज 25 जनवरी है और इस बचे हुए समय में आपको बहुत ही तन्मयता के साथ, बहुत धैर्य रख करके और कंटिन्यूटी के साथ अपनी पढ़ाई को परफॉर्म करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन कक्षा 10 में आप बेहतर मार्क्स गेन कर सकें। ये क्लास इंग्लिश की है। पहला चैप्टर मैं लेकर के आया हूं ए लेटर टू गॉड। आप सब जानते हैं कि जो आपके कक्षा 10 का अंग्रेजी का पहला चैप्टर है वो है ए लेटर टू गॉड। तो ए लेटर टू गॉड का मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, उसकी समरी बताऊंगा, एक एक वर्ड्स आपको क्लियर होता चलेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो सारांश है ए लेटर टू गॉड, आप सब जानते हैं कि ये कहानी जो है एक गरीब किसान लेंचो की है जो अपने परिवार के साथ पहाड़ी इलाके में रहता है। वह मक्का की फसल उगाता है, जिसमें आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे मेज शब्द यूज किया गया है, क्योंकि मेज का मतलब होता है मक्का। और जो मक्का की फसल होती है वो पूर्ण रूप से बारिश पर निर्भर होती है। एक दिन उसे अच्छी बारिश की उम्मीद होती है, सब कुछ खेतों में अच्छा चल रहा होता है, बस एक चीज की आवश्यकता होती है और वो होती है बारिश। अगर वर्षा हो जाए तो जो लेंचो का खेत है वो बहुत अच्छे से डेवलप कर सकेगा, अच्छी खेती, अच्छा पैदावार उस खेत में हो सकता है। लेकिन बारिश के साथ साथ उसी समय ओले गिरने शुरू हो जाते हैं और उसकी पूर्ण फसल, पूरी फसल खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा, मतलब नॉट अ लीफ इज रिमेन्ड ऑन दी प्लांट्स, एक भी पत्तियां नहीं बची थी। आप फसल में फूलों की बात छोड़िए, एक भी पत्ती, नॉट ए लीफ इज रिमेन्ड ऑन द प्लांट्स। और इससे जो लेंचो होता है उसका परिवार भुखमरी मींस स्टारवेशन की कंडीशन में आ जाता है। जो लेंचो का ईश्वर पर अटूट विश्वास था कि ये जो उसको प्रॉब्लम्स आई हैं ये ईश्वर ने दिया है, तो ईश्वर ही इसका समाधान करेगा, क्योंकि वो एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन था, वो ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखता था, वो आशावादी था। और उसने इसके लिए एक पत्र लिख डाला। किसको? क्योंकि चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। पत्र लिखा भगवान को, ईश्वर को पत्र। ये देखिए आशा है, ये उम्मीद है, ये है विश्वास, ये अटूट विश्वास दिखाता था लेंचो का। और लेंचो ने क्या किया? एक पत्र लिखा। अब बताइए, वो गरीब है, वो किसानी करता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत लिखना जानता था। और उसकी सहायता से उसने जब पत्र लिखा तो पत्र में उसने कोई शिकायत नहीं किया। उसने भगवान से शिकायत करने की जगह पे सिर्फ उसने डिमांड किया कि मुझे 100 पीसोज चाहिए। पीसोज का मतलब आप समझ सकते हैं, एक मुद्रा का नाम है, आप रुपया समझ सकते हैं। उसने 100 रुपये की डिमांड कर दी। किससे? उस पत्र में ईश्वर से, कि मुझे 100 रुपये की जरूरत है। और उस पत्र को उसने पोस्ट ऑफिस में जाकर के डाल देता है। अब उसे पूर्ण उम्मीद है, पूर्ण आशा है, क्योंकि वो आशावादी है कि ईश्वर उसको 100 रुपया जो उसने डिमांड किया है, क्योंकि उसकी जो फसल है पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी, उसका परिवार भुखमरी की स्थिति में आ गया था, तो वो ये चाहता था कि ईश्वर उसे 100 रुपया दे दे, जिससे वो अपनी जो खेत जो खराब हुआ है, जो फसल खराब हुई है, वो पुनः अपने खेतों को बो सके और जब तक पुनः नेक्स्ट फसल आ ना जाए तब तक वो अपने परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण कर सके। अब आप सब जानते हैं कि ईश्वर को तो पत्र कैसे भेजा जाए। जब पोस्टमैन उसको देखता है, वहां का जब वो पत्र खोलता है और देखता है कि ये तो गॉड को भेजना है, तो वो हंसने लगता है। और हंसते हंसते वो अपने बॉस, जो पोस्ट मास्टर होता है उस पोस्ट ऑफिस का, उसके पास जाता है और कहता है कि साहब ये देखिए, ये कौन सा पागल व्यक्ति है। तो वो भी हंसने लगता है, जो पोस्ट मास्टर होता है वो भी हंसता है। और जब वो भी हंसता है, लेकिन अचानक ही, उस चैप्टर में दिया गया है, अचानक ही वो एकदम सीरियस हो जाता है। और एक लाइन वहां पे कहता है, व्हाट अ फेथ इन गॉड, मतलब ईश्वर पे कितना तगड़ा विश्वास है, क्या विश्वास है, ऐसा काश मेरा भी विश्वास हो। और वो पोस्ट मास्टर उस पोस्ट ऑफिस का सोचता है कि ये जो लेंचो है इसका विश्वास हम लोग टूटने नहीं देंगे।
क्योंकि ईश्वर को तो हम पत्र नहीं भेज सकते, कोई अननोन प्लेस है वो जहां पे हम पत्र पहुंचाएं तो वो तो नहीं हो सकता है फ्रॉम द साइड ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। बट पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर होता है वो ये प्लान करता है कि क्यों ना हम लोग थोड़ा थोड़ा अगर चंदा इकट्ठा करके और भगवान के नाम से एक पत्र बना करके उस लेंचो को दे दिया जाए, तो जो लेंचो का एक विश्वास था ईश्वर के प्रति वो क्या रहेगा, वो जीवित रहेगा, वो बचा रहेगा। ऐसा ही होता है, पोस्ट मास्टर जो होता है सभी अपने एम्प्लॉइज से बोलता है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, सब लोग करते भी हैं, लेकिन अफसोस वो 100 रुपया इकट्ठा नहीं हो पाता है। मतलब ये बहुत पहले समय की बात है, 100 रुपये आज का नहीं है, बहुत समय पहले की कहानी है। तो 100 रुपये इकट्ठे नहीं होते, मात्र 70 रुपये इकट्ठे हो पाते हैं। लेकिन पोस्ट मास्टर खुश है, क्योंकि वो ये इस बात पे खुश है कि वो एक नेक कार्य करने जा रहा है। जब लेंचो इसको पाएगा तो वो खुश हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है मतलब ये पोस्ट मास्टर सोचता है ऐसा कि लेंचो यही सोचेगा कि भगवान तो पैसा डायरेक्टली भेजेगा नहीं, और पोस्ट ऑफिस के जो इंप्लॉइज है या जो पोस्ट मास्टर है, पोस्टमैन है, कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन इसका बिल्कुल विपरीत होता है। जब 70 रुपये लेंचो लेटर को खोलता है, उसमें 70 रुपये पाता है, तो एकदम से वो गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा जब होता है तो एक पुनः लेटर लिखता है, और उस लेटर को पढ़ने के लिए बड़ा उत्साहित होता है पोस्ट मास्टर, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि जब लेंचो ने दोबारा पत्र लिखा है तो निश्चित तौर पे वो मेरी प्रशंसा करेगा, वो मेरी तारीफ करेगा कि वारे पोस्ट मास्टर के एम्प्लॉइज, आप लोगों ने मेरी 70 रुपये देकर के बहुत बड़ी मदद की है। लेकिन लेंचो आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, अंधविश्वास भी थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुपरस्टिशंस को भी दिखाया गया है इस चैप्टर में। और वो एक लेटर लिखता है कि ये भगवान ईश्वर, मेरे गॉड, मैं जानता हूं कि आपसे गलती हो नहीं सकती, मैंने 100 रुपये की डिमांड आपसे की थी और उसमें से महज 70 रुपये हमें प्राप्त हुए हैं। जरूर ये पोस्ट ऑफिस के जो इंप्लॉइज हैं 30 रुपये इन्होंने ही निकाले हैं, और ये सब बंच ऑफ क्रुक्स हैं, ये सब बेईमानों के जत्थे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अगली बार जो 30 रुपये बचे हुए हैं वो डायरेक्ट मुझे भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस के जरिए ना भेजिएगा। तो कहानी समझ में आ गई। ये दिखाता है कि लेंचो जो है कितना बड़ा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन था। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि मैंने यहां पे आपको पीडीएफ फॉर्म में है, आप सब एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। यहां पे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड व्हाई। रेन ड्रॉप्स का मतलब होता है वर्षा की बूंदे। ये यहां पे जो आप देख रहे हैं रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स का मतलब वर्षा की बूंदे। व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड, मतलब जो बारिश की बूंदे होती हैं, जो वर्षा की बूंदे होती हैं, उनको किससे तुलना किया गया, एंड व्हाई, और क्यों किया गया। इसीलिए मैंने हिंदी में भी नीचे लिख दिया है आपको, जिससे सहजता हो सके। तो इसका आंसर था कि जो रेन ड्रॉप्स होता है आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स, किससे होती है, नए नए सिक्कों से उसकी तुलना होती है। और वो नए सिक्के कितने कितने पैसे हैं, कुछ जो छोटी बूंदे थी वो 5 सेंट की मानी गई, और जो बड़ी वाली बूंदे गिर रही थी वर्षा के रूप में उसको 10 सेंट की मानी गई। किसके द्वारा, लेंचो के द्वारा। इट इज बिकॉज दे प्रोमिस्ड गुड हार्वेस्ट एंड गुड मनी। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल, हार्वेस्ट मीन्स फसल होता है, और मनी मीन्स धन, रुपया पैसा। क्योंकि वो ये मानता था कि हमारे खेतों को सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है, बारिश की, और जब बेहतर बारिश होगी तो बेहतर पैदावार होगा, बेहतर पैदावार होगा तो बेहतर धनार्जन होगा। तो इसीलिए लेंचो ने जो वर्षा की बूंदों को, छोटी बूंदों को 5 सेंट पीसोस की और बड़ी बूंदों को 10 सेंट पीसोस से कंपेयर किया है। और वो ऐसा क्यों सोचता था, बिकॉज ऑफ दैट दे प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की वादा करते थे और अच्छा धन उससे हो सकता था। समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। कौन सी चीज जो है अच्छी फसल की क्या सच्चाई थी, मतलब कौन सी चीज ये वादा करती थी कि नहीं 100% इस बार फसल अच्छी ही होगी। तो अकॉर्डिंग टू लेंचो द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, देखिए यहां पे राइप कॉर्न जो है, राइप कॉर्न का मतलब होता है पकी हुई फसल, पकी हुई फसल, पकी हुई फसल। तो अकॉर्डिंग टू लेंचो द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, जो कि फूलों के द्वारा, मतलब फूलों से लदा था, और डॉटेड मतलब अंकित थी एक एक पॉइंट्स पे। जैसा आज देखते होंगे कि बहुत सारे किसान मित्र हमारे क्या करते हैं, एक पौधा यहां दूसरा तीसरा, मतलब बहुत लाइन से क्रमबद्ध तरीके से क्या करते हैं, उसको लगाने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके से वो खेत जो था वो था।
तो वो जो फ्लावर्स से लदा हुआ था, ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, वो हमेशा अच्छा वादा करता था। दैट इज व्हाई ही वाज एक्सपेक्टिंग ए गुड हार्वेस्ट, क्योंकि वो अच्छी फसल लगी हुई थी, लहलहा रही थी फसल। एक चीज की आवश्यकता थी, उसका नाम था बारिश, और बारिश उम्मीद थी कि हाँ होगी, इसीलिए वो ऐसा सोचता था कि अगर बारिश हो जाए तो एक अच्छी पैदावार इस बार उसके खेतों में हो सकती है। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ हुआ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचोस प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू, मतलब जो वर्षा के विषय में लेंचो की जो भविष्यवाणी थी, यहां पे देखिए प्रेडिक्शन, प्रेडिक्ट माने होता है भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्टर माने भविष्यवाणी करने वाला, और प्रेडिक्ट करना मींस ये वर्ब हो गया जो भविष्यवाणी किया। तो उसने जो लेंचो था उसमें भविष्यवाणी जो होती है वो उसकी कैसे साबित होती है, कैसे सच साबित होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों कि लेंचो जो होता है लुक्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूरब, उत्तर पूरब की तरफ वो देखता है टकटकी लगा करके। और मॉर्निंग में जब वो जगता है, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जैसे ही वो सुबह उठता है तो सिर्फ एक दिशा में ही देखता है, और उस दिशा का नाम होता है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहता है क्योंकि उसको पूर्ण उम्मीद है कि आज बारिश होगी। और यहां तक वो अपनी वाइफ को भी बुला करके कहता है कि देखो अगर आज ईश्वर चाहेंगे तो हम लोगों की फसल और बेहतर हो जाएगी। तो लेंचो लुक्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट एंड रिमार्क्ड दैट दे वुड गेट सम वाटर, और वो ये भी रिमार्क करता है कि आज उसको कुछ पानी मिलने वाला है। यहां पे वाटर से तात्पर्य बारिश से है। हिज प्रेडिक्शन, और जो उसकी भविष्यवाणी होती है, केम ट्रू, वो सच साबित होती है व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब क्या होती है, जब बारिश शुरू होती है इन द इवनिंग, मींस शाम के समय में जब बारिश शुरू होती है तो उसका जो प्रेडिक्शन अपनी वाइफ से था और अपने बच्चों से था वो सच साबित होती हुई प्रतीत होती है। लेकिन दुर्भाग्य होता है कि वो वर्षा केवल वर्षा ही नहीं रह जाती है, कुछ समय के बाद हेल स्टॉर्म्स मींस ओले गिरने शुरू हो जाते हैं, और ओलों के कारण जो संपूर्ण फसल होती है वो नष्ट हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, व्हाई वाज लेंचो सोल फिल्ड विद सारो। अब देखिए फिल का मतलब होता है भरना, और सारो का मतलब होता है दुख से। तो जो लेंचो था, जो लेंचो की जो आत्मा थी, सोल मीन्स आत्मा, सोल का मतलब होता है आत्मा, तो जो लेंचो की आत्मा थी वो किससे भर गई थी, वो दुख से भर गई थी। और क्यों भर गई थी, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है द हेल एंड हेल स्टोन्स रेन्ड ऑन द वैली फॉर एन आवर, क्योंकि जो ओले थे और ये जो हेल स्टोन्स थे वो रेन्ड, बारिश इसकी हुई थी, ओलों की बारिश हुई थी ऑन द वैली, वैली मीन्स घाटी, वैली मीन्स क्या होता है, घाटी। तो घाटी पे फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, एंड हैड लेफ्ट फील्ड टोटली कवर्ड विद स्नो, और सब कुछ जो पूरा खेत था वो स्नो से मींस बर्फ से ढक गया था। द क्रॉप वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड माने नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो जो संपूर्ण फसल थी वो डिस्ट्रॉयड हो गई थी, खराब हो गई थी। विच मेड लेंचो सोल फिल्ड विद सारो, और यही कारण था कि जो लेंचो की आत्मा थी, जो लेंचो का दिल था वो दुख से भर गया था, क्योंकि एक वही उम्मीद थी लेंचो का, वो एकमात्र घर था उस घाटी पे, कोई दूसरा पड़ोसी नहीं था कि जो उसकी मदद करता, तो इसलिए वो ज्यादा दुखी हो गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट। जो परिवार लेंचो सॉरी जो लेंचो की जो परिवार होता है, जो फैमिली होती है, वो उतना ज्यादा दुखी क्यों नहीं था? जो लेंचो का परिवार था वो दुखी क्यों नहीं था? लेंचो बहुत परेशान था। लेंचो ने अपने बच्चों को बुला करके भी कहा था कि इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे, लेकिन लेंचो का परिवार बहुत ज्यादा दुखी नहीं था। ऐसा क्यों था? आंसर है इवन आफ्टर फेसिंग रियून, रियून का मतलब होता है बर्बाद होना, नष्ट होना, खराब होना, सब कुछ झेलने के बाद भी लेंचोस फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट। जो लेंचो का परिवार था वो बहुत ज्यादा परेशान नहीं था। इट वॉज बिकॉज ऑफ हैविंग इमेंस फेथ इन गॉड, क्योंकि उनका पूर्ण विश्वास ईश्वर में था। वो जानते थे कि ईश्वर कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए करेंगे, एंड दे वर कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड हेल्प देम, और वो सब जानते थे कि हाँ ईश्वर कुछ ना कुछ करेगा। यहां तक कि उसकी वाइफ ने रात में ये बोला भी था, अगर चैप्टर को आपने पूरा पढ़ा होगा, वहां पे बोला भी था कि जिसने पैदा किया है वो हमको भूखों नहीं मरने देगा, कोई ना कोई तो व्यवस्था करके ईश्वर देगा ही देगा। समझ में आ रहा है ना? ये केवल क्या दिखा रहा है? ये फेथ है,
ये विश्वास है, ये ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है जो सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी। और आज का युवा क्या होता है, एक एग्जाम फेल, आत्महत्या। बहुत गलत है। आपको कॉन्फिडेंट होना है, आप धैर्य बना करके तैयारी करिए। साल भर आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है, आप भागेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आपको डट करके, जम करके और कंटिन्यूटी के साथ, निरंतरता के साथ, धैर्य के साथ मेहनत तो करना होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, Why did the postmaster, जो पोस्टमास्टर होता है पोस्ट ऑफिस का, send a reply to Lencho's first letter addressed to God? जो पोस्टमास्टर होता है वो लेंचो के पहले पत्र जो भगवान को लिखा था उसका जवाब क्यों दिया? अभी मैंने आपको कहानी बताया था कि सिर्फ पोस्टमास्टर ने जवाब इसलिए दिया था क्योंकि वो चाहता था कि जो लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास था, अटूट विश्वास था, वो टूटने ना पाए, वो डगमगाने ना पाए। और इसी को बनाए रखने के लिए उसने 70 रुपये अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज से इकट्ठा करके बड़ी मशक्कत की, बड़ी मेहनत किया और भेजा। वो दुर्भाग्य था कि उसको उत्तर जो लेंचो का बाद में लेटर मिलता है वो बड़ा अजीब सा होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। द पोस्टमास्टर वॉज ए काइंड हार्टेड, जो पोस्टमास्टर होता है वो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का होता है। एंड एमेबियल मैन, एमेबियल का दोस्तों मतलब होता है मित्रवत व्यवहार करने वाला, जो फ्रेंडली हो। जैसे कुछ लोग होते हैं अपने आप को बॉस समझते हैं तो बिल्कुल अपने एम्प्लॉइज से बहुत मिलजुल करके, या एम्प्लॉइज अपनी बातों को शायद अपने बॉस तक पहुंचा भी नहीं पाते, बट वो ऐसा नहीं था, वो एमेबियल मैन था। पोस्टमैन भी आ करके हंसते हुए अपनी बातों को शेयर कर सका। तो जो पोस्टमास्टर है वो काइंड हार्टेड था और एमेबियल मैन था, मीन्स मित्रवत व्यवहार करने वाला था। He was impressed by Lencho's firm faith in God, और वो impressed हो गया था लेंचो के उस अटूट विश्वास से, and to sustain that faith, और वो सस्टेन चाहता था, मतलब बनाए रखना चाहता था। किस चीज को? that faith, उस विश्वास को। He sent a reply to Lencho, और यही कारण था दोस्तों कि उसने लेंचो को उस पत्र का, जो लेंचो का पहला पत्र था, उसका जवाब दिया। टूटने ना पाए वो लेंचो का विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज लेंचो हेल्प? लेंचो जो था, यहां पे देखिए सेंचो लिख गया है, लेंचो होना चाहिए, लेंचो। यहां पे क्या है? ये लेंचो है। जो लेंचो है, लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई, मतलब हाउ वॉज लेंचो हेल्प? तो द पोस्टमास्टर ए जेनरियस एंड काइंड हार्टेड मैन, वो दयालु प्रवृत्ति का था। Man read Lencho's letter to God, and to maintain Lencho's faith, he raised money from friends and colleagues and sent it to Lencho in the name of God. समझिए मतलब लेंचो की सहायता कैसे की गई। तो यहां पे बोला गया है कि द पोस्टमास्टर, ध्यान दीजिएगा, द पोस्टमास्टर ए जनरस मतलब उदार था, एंड काइंड हार्टेड मैन मतलब दयालु था। रेड लेंचोस लेटर टू गॉड, उसने लेंचो के द्वारा लिखे गए ईश्वर रूपी पत्र को पढ़ा, एंड और टू मेंटेन लेंचोस फेथ, और लेंचो का विश्वास बनाए रखने के लिए। देखिए मेंटेन का मतलब बनाए रखने के लिए, लेंचोस फेथ, लेंचो के विश्वास को। ही रेज्ड मनी, उसने धन इकट्ठा किया। वैसे रेज का मतलब होता है उठाना, लेकिन यहाँ पे किसी चीज को उठाया नहीं गया है, यहाँ पे एकत्रित करने से मतलब है कलेक्ट किया, कलेक्शन से तात्पर्य है। तो ही रेज्ड मनी फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, एंड कलीग्स। कलीग्स का दोस्तों मतलब होता है, इसको कॉलेज यूज ना पढ़िएगा, कलीग सही शब्द होता है। कलीग का मतलब होता है सहकर्मी। सहकर्मी का मतलब होता है जैसे कोई ऑफिस है, उस ऑफिस में 10 लोग काम करते हैं, तो 10 लोग एक दूसरे के लिए सहकर्मी मतलब हेल्पर हैं। एक दो कोई इनका ए ने बी का हेल्प कर दिया, बी वाले ने सी का कर दिया, सी वाले ने डी का कर दिया, तो इनको कलीग्स बोला जाता है, जो साथ में काम करने वाले लोग होते हैं। एंड सेंट इट टू लेंचो इन द नेम ऑफ गॉड, और उसने, जो पोस्ट मास्टर होता है वो खुद अपने नाम से नहीं भेजता है उस धन को, वो गॉड के नाम से भेजता है, जिससे वो लेंचो की जो विश्वास है, लेंचो का फेथ है, उसको बनाए रख सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 9 क्वेश्चन का आज यहाँ पे वो टोटल है, मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच चुका हूं, 8 पे हूं। Why was Lencho angry when he received the letter? और जब लेंचो को पत्र प्राप्त होता है और उस पत्र में 70 रुपये भी प्राप्त होते हैं, तो उसको जब मिला तो वो क्रोधित क्यों हो गया था, क्यों हुआ दोस्तों? तो आप सबको मैंने भी कहानी में बताया है कि लेंचो वाज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी, जैसे ही उस धन को गिनता है, सिंस इट वाज लेस देन द अमाउंट ही हैड आस्क्ड फॉर, मींस जो धन की मांग उसने ईश्वर से की थी
वो धन उसको पूर्ण रूप से नहीं मिला था। उसने तो भगवान से 100 रुपये की डिमांड की थी, ईश्वर से 100 रुपये की मांग की गई थी, लेकिन उसे सिर्फ 70 रुपये मिले थे। और उसको लगता था कि कहीं ना कहीं जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, he had firm faith that God could neither make a mistake nor could deny what was requested। मतलब जो भी उसने रिक्वेस्ट किया था, he had firm faith, दृढ़ विश्वास था that God could not neither make a mistake nor could deny। देखिए यहाँ पे नाइदर डॉट 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 नार एक प्रयोग का नाम है। यहां पे नाइदर और नार का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी वाक्य में ना तो ना आना हो। जैसे यहां पे लिखा हुआ ही हैड फर्म फेथ, पूर्ण विश्वास था। गॉड कुड नॉट नाइदर मेक अ मिस्टेक नॉर कुड डिनाई, तो ना तो ईश्वर गलती कर सकता है, ना ही वो मना कर सकता है। देखिए ना तो ना, इसीलिए नाइदर नार का प्रयोग होता है। तो गॉड कुड नॉट नाइदर मेक अ मिस्टेक नॉर कुड डिनाई व्हाट ही रिक्वेस्टेड। व्हाट वाज रिक्वेस्टेड, जो भी उसने विनती की थी, निवेदन किया था ईश्वर से, ना तो इनकार किया जा सकता है ईश्वर के द्वारा और ना तो वो गलती कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये दिया होगा, हो सकता है गलती से भगवान ने सही से गिन ना पाया हो, क्योंकि भगवान कभी गलती नहीं करता, ऐसा लेंचो का मानना था। तो समझ में आया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। मतलब क्या लेंचो पत्र और पैसे पाकर आश्चर्यचकित था, क्यों? आंसर है, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर विद मनी इन इट। लेंचो को 1% भी वो सरप्राइज नहीं हुआ था, जबकि पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर साहब थे उनको ऐसा लगा था कि जब उसको 70 रुपया मिलेगा तो वो खुश हो जाएगा और वो आएगा, कहेगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बड़े उदारवादी प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसको पूर्ण विश्वास था कि 100 रुपये तो मिलने ही मिलने हैं, वो तो आएगा ही आएगा। हाँ, सरप्राइज इस बात से हुआ कि 100 की जगह पे 70 क्यों आए। और लास्ट लाइन आप चैप्टर की पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि लेंचो कहता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं ये बंच ऑफ क्रुक्स। क्या है? बंच ऑफ क्रुक्स। मैं यहां पे लिख भी देता हूं स्पेलिंग आप लोग, बंच ऑफ क्रुक्स। क्रुक्स का मतलब होता है बेईमान, क्रुक्स का मतलब होता है बेईमान, और बंच मतलब होता है समूह। ये बेईमानों का समूह है यहाँ पे जो जितने लोग बैठे हुए हैं। जबकि आप सब अब तो जान ही गए होंगे कि इसमें पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन और जितने भी एम्प्लॉइज थे, जो कलीग्स थे, सबका सहयोग था। तो समझ में आया आज का ये पहला चैप्टर क्लास 10th का, ए लेटर टू गॉड। उम्मीद करते हैं बच्चा पार्टी की आप सबको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। फिर भी अगर आपको पूर्ण रूप से नहीं समझ में आया तो आप अगेन एक बार इस वीडियो को वॉच करिएगा, पूर्ण रूप से आपको समझ में आया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।